7 दिसंबर 1941 को हवाई के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर जापानियों ने अचानक एक एरियल अटैक कर दिया था, जिसमें तकरीबन 8 युद्धपोतों सहित लगभग 20 अमेरिकी नौसैनिक जहाज और 300 से ज़्यादा हवाई जहाज बर्बाद हो गए। इस हमले में आम नागरिकों सहित 2400 लोगों के करीब अमेरिकी मारे गए और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। पर्ल हार्बर की हार संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, जिसने देश को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। लेकिन इस पराजय ने अमेरिका को और ज़्यादा ताकतवर और एक महाशक्ति यानी कि वर्ल्ड पावर बना दिया। रॉबर्ट कियोसाकी का एक कोट है, फेलियर इंस्पायर्स विनर्स एंड फेलियर डिफीट्स लूजर्स। ये वाक्यांश एक महत्वपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आमतौर पर असफलता को नकारात्मक रूप से देखा जाता है, लेकिन कियोसाकी का ये कोट कहता है कि असफलता उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक का काम करती है जो अपने अनुभवों से सीखने को तैयार हैं। असफलता एक अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। विनर्स और लूजर्स के बीच का अंतर फेलियर के बारे में उनके माइंडसेट को दर्शाता है। विजेता विफलता को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में लेते हैं। वे इसे एक मूल्यवान सबक के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि हारने वाले इससे हतोत्साहित हो जाते हैं, खुद को पराजित महसूस करते हैं और भविष्य में जोखिम लेने से कतराने लग जाते हैं। यही वजह है कि उनके जीवन में ठहराव आ जाता है। कुछ खो देने का डर लूजर्स के दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि पैसे के मामले में तो और आगे बढ़ जाते हैं। वे अपने आप को पूरी तरह से सेफ रखने के चक्कर में बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले तो खरीद लेते हैं, लेकिन बिग इन्वेस्टमेंट से 10 कदम की दूरी बनाकर रखते हैं। यदि आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि उनकी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। यदि जीवन में कुछ पाना है तो हिचकोले तो खाने ही पड़ेंगे। अब्राहम लिंकन की जीवन यात्रा विफलताओं से भरी हुई थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वो कई बार चुनाव हारे थे। उन्हें 2 बार दिवालियापन का सामना करना पड़ा था, लेकिन सिविल वार और स्लेवरी को समाप्त करने के दौरान उनकी लीडरशिप ने अमेरिकी इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल हुए। 1914 में उनकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय ईश्वर को ये कहते हुए धन्यवाद दिया कि उन्हें ऊपर वाले ने एक नई शुरुआत करने का मौका दिया है। हैरी पॉटर सीरीज की पब्लिशिंग के लिए ब्रिटिश राइटर J.K. रोलिंग को जगह जगह धक्के खाने पड़े, लेकिन बाद में ये इतनी पॉपुलर हो गई कि इसकी लाखों करोड़ों कॉपीज एक झटके में ही बिक गई। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने जिंदगी में असफलताओं के कम झटके नहीं सहे। माइकल जॉर्डन को अब तक के सबसे महान बास्केटबॉलर में से एक माना जाता है, लेकिन उनके करियर की शुरुआत इतनी आसान थोड़ी ही थी। कई बार तो उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। इन्हीं झटकों को उन्होंने सबक के रूप में लिया और कड़ी मेहनत की। अंततः उन्हें पेशेवर बास्केटबॉल में एक शानदार करियर मिला। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन, बेयोंस नोल्स, बिल गेट्स, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स और चार्ली चैपलिन जैसी बहुत सी मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने असफलताओं के सामने घुटने टेकने की बजाय संघर्ष किया और बुलंदियों को छुआ। यदि इस वक्त आपकी उम्र 20-22 बरस है तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार पड़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना होगा जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे, नई नई चीज़ें सीखने का इच्छुक हो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद करे, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट।
वैसे तो ये मानसिकताएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट ये दो मुख्य मानसिकताएं होती हैं। किसी व्यक्ति की मानसिकता जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मुख्य भूमिका निभाती है। जब किसी व्यक्ति की मानसिकता विकास की होती है तो उसमें सीखने की भूख, कड़ी मेहनत और नई चीजें खोजने की इच्छा होती है। दूसरी ओर निश्चित मानसिकता वाले लोग मुश्किल परिस्थितियों का मुकाबला करते वक्त हार मान लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कंफर्ट जोन वाले बुलबुले को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वे तो बस इसी जिंदगी से खुश रहते हैं, फिर चाहे उनको 2 जून की रोटी भी नसीब ना होती हो। वे केवल अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, उसे बदलने पर जोर नहीं देते। यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई ये है, आप ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं। ये यूनिवर्स तो आपके साथ कदमताल करने को तैयार है। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, घबराइए मत। गलतियां तो सबसे होती हैं, इनसे केवल सबक लेने की ज़रूरत है। हमारी सफलता में 99% हिस्सेदारी तो असफलताओं की ही होती है। असफलता तो सफलता तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फौरन करें। यदि आप कहीं पर फेल हो गए हैं तो खुद से ये कभी ना कहें कि आप फेल हो गए हैं, बल्कि खुद को ये कहिए कि अभी तक आपने अपना 100% लगाया ही नहीं है, इस काम को करने में पूरी कोशिश की ही नहीं है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बातें ही कहिए, जैसे कि इस गलती से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी तो मेरा बेस्ट देना बाकी है, अगली बार मैं और ज़्यादा तैयारी के साथ आऊँगा, मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है, अभी तक मैं सीख रहा हूँ और ये जारी रखूँगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, विकास की मानसिकता रखने से व्यक्ति को चुनौतियों को स्वीकार करने, कठिनाइयों के बीच डटे रहने, आलोचनाओं से सीखने तथा अंततः अपनी क्षमताओं को स्थिर ना मानकर सफलता प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी शानदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।